अस्सलाम वालेकुम लिब्रास। बुर्ज मीज़ान वालों, ये लम्हा आपके लिए ख़ास है क्योंकि इस हफ्ते के फलकी असरात आपकी ज़िंदगी में नए तजुर्बात लेकर आएंगे जो आपके रिश्तों, करियर और ज़ाती तरक्की को मुतासिर करेंगे। ये मौका हर किसी के पास नहीं आता, इसलिए बेहतर होगा कि आप पूरी तवज्जो के साथ ये वीडियो देखें क्योंकि जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आपको एक कदम आगे ले जाएगी। अगर आप वाकई अपने हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं और ज़िंदगी के इन पहलुओं को समझना चाहते हैं जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। और हाँ, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप और आपके दोस्त भी इन अहम इल्म से मुस्तफ़ीद हो सकें। इस हफ्ते सूरज और मरकरी दोनों 12वें ज़ाविये पर है, जो आपकी ज़हानत, रूहानी समझबूझ और पोशीदा मामलात को हल करने की सलाहियत में इजाफा करता है। मरकरी, जो इस ज़ाविये पर है, आपके तज्जियाती और मंतकी सोच को मजबूत करेगा। ये वो तवानाई है जो आपको पेचीदा मामलात को बेहतर अंदाज में हल करने की सलाहियत देगी और आपकी ज़ाती और पेशेवराना ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करेगी। अगर आपने पिछले कुछ अरसे में सुस्ती या उलझन महसूस की थी या किसी गलत आदत में मुब्तला थे, तो मरकरी की ये पोजीशन आपके अंदर एक नई तहरीक पैदा करेगी। ये आपको दोबारा अपने ट्रैक पर ले आएगी और आप अपनी जिम्मेदारियों और ताल्लुकात की तरफ तवज्जो देंगे। जो ताल्लुकात या जिम्मेदारियां आप पहले नज़रअंदाज कर रहे थे, अब आप उन्हें पूरा करने के लिए तैयार होंगे। तालिब इल्मों के लिए ये वक्त इल्मी सरगर्मियों में दिलचस्पी बढ़ाने वाला है और जो लोग समाजी ज़िंदगी से कुछ फासले पर थे, वो दोबारा मेलजोल में रग़बत महसूस करेंगे। सूरज और मरकरी के दरमियान दोस्ताना ताल्लुक ये बताता है कि मरकरी जो मंसूबा बनाए, सूरज उसे अमली शक्ल देने में मदद करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से निभाएं तो तमाम पेचीदगियां, मुश्किलात और रुकावटें हल हो जाएंगी। आपकी मेहनत और मनसूबाबंदी का नतीजा वाज़ेह और मुस्बत निकलेगा। इसी तरह वीनस, जो आपका हुक्म चलाने वाला सियारा है, वो इस वक्त 11वें ज़ाविये पर है। वीनस की ये पोजीशन आपकी शख्सियत में पुख्तगी और कशिश पैदा करेगी। आप ज़्यादा पुरकशिश नजर आएंगे, आपके मंसूबे और अज़ाइम कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे और आप समाजी महाफिल में मरकज़ तवज्जो बनेंगे। ये ना सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी में बल्कि नाम व शोहरत और पेशावराना महाफिल में भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मार्स, जो आपके पहले ज़ाविये पर है, आपकी ज़ाती और पेशावराना ज़िंदगी में ताकत और इख्तियार की नुमाइंदगी करता है। इस वक्त की मस्बत हरकत आपकी क़यादत और फैसला साजी की सलाहियत में इजाफा करेगी। आप अपनी मौजूदा सतह से आगे बढ़ेंगे, चाहे ये करियर हो या ज़ाती मंसूबे। जिस्मानी सेहत के हवाले से भी मार्स मददगार साबित होगा, खासतौर पर अगर पहले आपको पट्ठों या ताकत की कमी महसूस होती रही हो। जुपिटर 10वें ज़ाविये में है, जो गुज़िश्ता 12 सालों में सबसे बेहतर पोजीशन है। इसका असर आपकी माली हालत और वसाइल पर पड़ेगा। अगर कोई आपके लिए इनकम के ज़राए कम थे या आपकी सरमायाकारी मुनासिब नताइज नहीं दे रही थी, तो अब इन मसाइल में बेहतरी आएगी। जुपिटर अचानक फ़वाइद देने वाला सियारा है, यानी आपको तवक्को से बढ़कर नताइज हासिल हो सकते हैं। सैटर्न 7वें ज़ाविये में रेट्रोग्रेड है और इसका असर ना नुकसानदेह होगा ना फ़ायदेमंद, इसलिए इस ज़िमन में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये तमाम असरात आपकी ज़ाती तरक्की और पेशेवराना ज़िंदगी में मस्बत सिमत की निशानदेही करते हैं। ये हफ्ता आपके लिए एक ऐसा वक्त है जिसमें आपकी जिम्मेदारियों और ताल्लुकात पर फोकस बढ़ेगा। ये मौका आपको अपनी ज़ाती और पेशावराना ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त और मस्बत तब्दीली लाने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। लिब्रास, जैसे ही हम 8 से 14 सितंबर के फलकी असरात की बात कर चुके हैं, अब मैं आपको चांद ग्रहण के बाद आने वाले असरात की तफसील बताऊंगा। ये वीडियो आपको ग्रहण से पहले ही देखने को मिल रही है ताकि आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हो जाएं। चांद ग्रहण के बाद आने वाले 7 दिन आपके लिए निहायत अहम और हसास साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान फलकियाती तवानाई आपके जिस्म, दिमाग और जज्बाती कैफियत पर गहरे असरात डालेगी। सबसे पहले अपनी सेहत के हवाले से मोहतात रहना इंतहाई ज़रूरी है। चांद ग्रहण के बाद सेहत की हसासियत बढ़ जाती है। अगर आप किसी मखसूस इलाज, दवाई या सर्जरी के लिए जा रहे हैं, तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आप सिर्फ तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर के पास जाएं। इस वक्त जल्दबाजी या गैर तजुर्बाकार डॉक्टर के इंतखाब से मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये एक ऐसा अरसा है जिसमें तिब्बी मसाइल, खासतौर पर मेदे, जोड़ों और हड्डियों में हसासियत बढ़ सकती है। ये बात जहन में रखें कि हर लिब्रा पर ये असरात यकसान नहीं होंगे। कुछ लोग सिर्फ जुज़वी हसासियत महसूस करेंगे, जबकि कुछ अफराद जो पहले से ही तिब्बी मसाइल या जिस्मानी कमजोरी का शिकार हैं, वो ज़्यादा मुतासिर होंगे। लिहाजा अपने जिस्म के हर रद्द अमल पर तवज्जो दें, किसी भी गैर मामूली अलामत को नज़रअंदाज ना करें। अगर आप पहले से ही किसी तिब्बी मसले का शिकार हैं, तो इस दौरान आपको ज़्यादा मोहतात और ज़िम्मेदार रवैया इख्तियार करना होगा। ये वक्त आपके जिस्मानी निज़ाम के अलावा ज़हनी और जज्बाती हसासियत भी बढ़ा सकता है। आप में इस्तराब, परेशानी या जज्बाती नुकसान पैदा हो सकता है। ऐसे हालात में सब्र, तहम्मुल और मस्बत सोच को अपनाना निहायत ज़रूरी है। अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात और जिम्मेदारियों में तवाज़ुन कायम करें और गैर ज़रूरी तनाज़ा या बहस से बचें, क्योंकि इस हफ्ते आपके जज्बात ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं और छोटी छोटी बातें भी आपको ज़हनी दबाव का सबब बना सकती हैं।
रूहानी तरीकों से भी खुद को मजबूत रखना इस दौरान बहुत मददगार साबित होगा, जैसे कि सूरह शम्स या दीगर रूहानी दुआएं पढ़ना, जो चांद ग्रहण के असरात को कम करने और आपके अंदर सुकून पैदा करने में मददगार होंगी। हालांकि ये सिर्फ एक रूहानी तदबीर है, मगर ये आप किसी भी मुश्किल सूरत हाल का बेहतर मुकाबला कर सकेंगे। इस दौरान अपनी ग़िज़ा, नींद और जिस्मानी सरगर्मियों पर भी खुसूसी तवज्जो दें। मैदे, हाज़मा और जोड़ों की हिफाजत के लिए नरम वर्जिश, मुनासिब आराम और मुतवाज़िन ग़िज़ा इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप वर्जिश या फिजिकल एक्टिविटी के आदी हैं तो मामूल के मुताबिक जारी रखें, लेकिन ज़्यादा दबाव या ख़तरनाक वर्जिश से गुरेज। जो लोग पहले से ही हसास हैं या किसी जिस्मानी कमजोरी का शिकार हैं, उन्हें इस हफ्ते इजाफी एहतियात इख्तियार करनी होगी। चांद ग्रहण के बाद ताल्लुकात में भी हसासियत बढ़ सकती है। आपके जज्बात ज़्यादा गहरे और बाज़-औक़ात ज़्यादा पेचीदा महसूस हो सकते हैं। ये वक्त आपको अपने रिश्तों और ताल्लुकात में नरमी और समझबूझ के साथ काम करने का मौका फराहम करता है। जो रिश्ते पहले कम तवज्जो या गलतफहमी की वजह से मुतासिर हुए थे, अब उन्हें दुरुस्त करने और मजबूत बनाने की तहरीक मिलेगी। अपने करीबी अफराद, दोस्तों और अहले खाना के साथ ज़्यादा सब्र और तहम्मुल से पेश आएँ ताकि आपके ताल्लुकात मजबूत रहें। माली और पेशा वराना मामलात भी हसास हो सकते हैं, खासतौर पर अगर आपने पिछले अरसे में कोई बड़ा फैसला लिया है या सरमायाकारी की है। इस वक्त इजाफी मोहतात रवैया इख्तियार करें और किसी भी गैर ज़रूरी खतरे या जल्दबाजी वाले फैसले से गुरेज। जुपिटर और दीगर सियारों के असरात के मुताबिक अचानक मौके या फ़ायदे मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुकम्मल शऊर और मनसूबाबंदी ज़रूरी है। इस अरसे में सबसे अहम बात यह है कि आप खुद पर काबू रखें, अपने जज्बात और जिस्मानी सेहत दोनों का ख्याल रखें। अगर आप ये कर लेते हैं तो ये 7 दिन आपके लिए तरक्की, बेहतरी और खुदागाही का जरिया बन सकते हैं। जो लोग पहले से ही हसास हैं, उन्हें यह दौर खास तौर पर इम्तिहान लग सकता है, लेकिन सही तैयारी और मोहतात रवैया इख्तियार करने से ये असरात मस्बत नताइज में तब्दील हो सकते हैं। लिहाजा खुलासा ये कि अपनी सेहत के मामलात में ज़्यादा मोहतात रहें, खुसूसन मैदे, जोड़ों और हड्डियों के हवाले से। जज्बाती हसासियत और इस्तिराब के दौरान सब्र और तहम्मुल इख्तियार करें। माली और पेशेवराना फैसलों में मोहतात रहें और जल्दबाजी से बचें। ताल्लुकात में नरमी और समझबूझ के साथ पेश आएँ। ये 7 दिन आपके लिए एक मौका भी हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के अहम पहलुओं में तवाज़ुन और नज़्म-ओ-ज़ब्त पैदा करें और अपने आप को मज़ीद मजबूत और आगाह बनाएं। लिब्रास, चांद ग्रहण के बाद 7 दिन के दौरान आपकी हसासियत बढ़ सकती है, लेकिन ये वक्त आपके लिए मस्बत तब्दीली का मौका भी फराहम करता है। आपके जज्बात, ताल्लुकात और फैसले सब ज़्यादा वाज़ेह और बामायनी हो सकते हैं, बशर्ते कि आप मोहतात रहें और अपने अंदर तवाज़ुन पैदा करें। अपने दिल और दिमाग को साफ रखें, मस्बत सोच अपनाएं और ताल्लुकात में नरमी, समझबूझ और मोहब्बत को तरजीह दें। अगर आप पहले से ही किसी जिम्मेदारी या रिश्ते को नज़रअंदाज कर रहे थे, तो अब इन पर तवज्जो देना वक्त की अहम ज़रूरत है। माली और पेशावराना मामलात में भी मोहतात रहें, गैर ज़रूरी खतरात से बचें और मनसूबाबंदी के साथ फैसले करें। जो लोग पहले से ही हसास हैं, वो इस हफ्ते अपने अंदर ताकत और एतमाद पैदा कर सकते हैं, और जो लोग अपने हदाफ की तरफ गैर मुतवज्जे थे, उन्हें नई तहरीक मिलेगी। याद रखें, इल्म और फलकी असरात का सही इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली ला सकता है। इसलिए अपने जिम्मेदारियों और ताल्लुकात में संजीदगी, अपनी सेहत में एहतियात और अपने मंसूबों में शौरी मनसूबाबंदी को अपनाएं। आखिर में मैं दोबारा याद दिलाना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये कीमती मालूमात ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी मेहनत की कदर है और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी के जाने पहला कदम है। अल्लाह आपका हाफिज़ और रहनुमाई करे।